Good morning everyone. Myself Shailen Chaudhary, Assistant Professor Botany. Today I will discuss the important topic, general character of fungi. In the video, first describe what is a fungi. In this sections, fungi means a mushroom, commonly known as a mushroom. In the case, if you study about the fungi, the study of fungi is known as the mycology, and the specialist who is work on the fungi and a specialist of the mycology known as the mycologist. First character of this fungi is the heterotrophic, acrophilous and thallophytes. Second, the plant body is made up of hyphae and the mycelium network. Okay. Next is the fossil records show in the Devonian and Precambrian period, cosmopolitan. Next is the cosmopolitan, and some are the pathogenic and some are the non-pathogenic. Okay. Next, presence of the nucleus and the septation. On the basis of the presence of the nucleus and septations, इसके आधार पे जो है, बेसिस पे जो है, इसके न्यूक्लियस और सेप्टेशन के आधार पर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। एक जो है जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो लोअर फंजाई है, जितने भी लोअर फंजाई है उसमें जो सेप्टा है वो क्या होते हैं, जो लोअर फंजाई है उसमें सेप्टा जो है एब्सेंट होता है और वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, उसका हाइफी जो है मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होगा। ठीक है, अगर आप इसको देखें यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो रहा है। ठीक है, सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, एसेप्टेट उसमें सेप्टा एब्सेंट है। अब आप इसके हायर फंजाई के केस में जाएंगे, जैसे एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना या ड्यूटोमाइकोटिना, ये तीनों केस में मैंने इसमें समराइज किया है। इसमें जो है इसके हाइफी या माइसीलियम जो है सेप्टेट होंगे, यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी शो कर सकते हैं, यानी कि सेप्टेशन इसमें होता है। अगर एक मैं इसका फिगर ड्रा करूं, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये माइसीलियम, ठीक है, और ये माइसीलियम है लोअर फंजाई, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस नहीं, अगर एक न्यूक्लियस होता तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होता, और चूंकि इसमें सेप्टा नहीं होता तो इस ऐसे पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ऐसे उसमें पाया जाए। ठीक है, पूरा ऐसे उसमें प्रेजेंट हो, तो ये कंडीशन होती है कि इसका जो लोअर फंजाई होता है, जैसे फाइकोमाइसीलिस के जो मेंबर हैं उसमें जो सेप्टा जो माइसीलियम या हाइफी है वो एसेप्टेट है और सिनोसिटिक कंडीशंस हो करती है। ठीक है, फिर जैसे मैं हायर फंजाई जैसे एस्को है, बेसिडियो है और ड्यूटोमाइकोटिना है, इसमें जो इसका जो माइसीलियम है वो है सेप्टेट है और साथ साथ में उसे यूनी और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस हो रही है। यानी कि अगर आप इसका हाइफी एक इसे क्रिएट करें तो इस हाइफी में इसके बीच में मिडिल पार्ट्स में जो है आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे सेप्टा जो है प्रेजेंट है और इसमें न्यूक्लियस कहीं एक भी हो सकता है, इसमें एक से दो भी हो सकता है, यानी कि न्यूक्लियस बाई मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस हो कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बेसिडियोमाइकोटिना का मेंबर का। ठीक है, बेसिडियोमाइकोटिना स्पेशलाइज्ड बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर में, अगर आप इसमें देखेंगे कि बेसिडियोमाइकोटिना के मेंबर में जो है जो सेप्टा होता है वो इस प्रकार का होता है जिसे हम लोग डोलिपोर सेप्टा कहते हैं। ठीक है, डोलिपोर सेप्टा जो है, अगर आप देखेंगे जो डोलिपोर सेप्टा होता है, मैं एक स्ट्रक्चर इसका ड्रा करूँ तो यहाँ पे इसका जो वाल से जो है इसका ये डोलिपोर सेप्टा का एक ये डंबल शेप स्ट्रक्चर बनता है और ये डंबल शेप स्ट्रक्चर जो है ऐसे, और इसको चारों तरफ से एक वाल कवर करती है जिसका नाम है पेरिथीसियम। ठीक है, ऐसे इसको कहते हैं डोलिपोर सेप्टा। और ये स्पेशल कैरेक्टर है, किसका स्पेशल कैरेक्टर है, ये बेसिडियोमाइकोटिना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो नेक्स्ट है दूसरा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। देखिए, मैंने जब इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने डिस्कस किया तो उसमें मैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में लिखा था। ठीक है, कि स्लाइम मोल्ड्स इज नॉट ए ट्रू फंजाई। क्या है, नॉट ट्रू फंजाई। ठीक है, ट्रू फंजाई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। ठीक है, और
उनकी सेलवाल है, लेकिन सेलवाल जो है उसकी काइटिन या उसकी बनी नहीं। लेकिन और मैक्सिमम इसके अलावा जो देखेंगे कि और भी चाहे वो बेसिलियो हो, लिथ्रो हो, एस्कोमाइकोडना, उसके जो मेंबर फाइकोमाइसिटीज के भी मेंबर है। तो उसमें अगर आप उसकी सेलवाल अगर देखेंगे तो सेलवाल जो है उसकी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनी होती है जिसे काइटिन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन लोअर फंजाई अगर आप देखें, लोअर फंजाई है जैसे ओमाइसिटीज है, तो ओमाइसिटीज का जो सेलवाल होती है वो है इम्पोर्ट, वो बना होता है सेलुलोज एंड ग्लूकेन्स। हायर फंजाई जो फंजाई और यूजुअली जो है काइटिन से बना है, लेकिन जो लोअर फंजाई है वो माइसिटीज का जो मेंबर है उसमें आप लोअर फंजाई में देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे सेलुलोज और ग्लूकेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लोअर फंजाई यानी वो माइसिटीज में जो सेलवाल का कंपोजिशन होता है वो कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि सेलुलोज एंड ग्लूकेन्स, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट याद रखें। कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर है लोअर फंजाई जैसे फाइको एंड ओमाइकोडना के जो मेंबर है माइसिटीज, उसमें जो है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी है वो मोडाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मोडाइल स्ट्रक्चर में जैसे गैमीट है या एसेक्सुअल जूस्पोर्स है, और मोडाइल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब जैसे ये इसका जूस्पोर है तो उसमें यूनिफ्लैजेलेट कंडीशन हो सकता है कि बाईफ्लैजेलेट कंडीशन हो सकता है, और कभी कभी मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन, लेकिन बाईफ्लैजेलेट और यूनिफ्लैजेलेट कंडीशन होने की वजह से यानी कि फ्लैजेला पाए जाने के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजेला ये अपनी मोडेलिटी शो करती है, ठीक है। लेकिन हायर फंजाई के केस में अगर आप ले जाएंगे, चाहे वो एस्कोमाइकोडना हो, चाहे बेसिलियोमाइकोडना या डिथ्रोमाइकोडना के मेंबर, उसमें जो रिप्रोडक्टिव कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो वो जो है रिप्रोडक्टिव मोटिलिटी शो करता है, ठीक है, यानी कि वो इमोडाइल होता है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि एक फ्लैजेला, फ्लैजेला मैंने अभी डिस्कस किया कि उसमें फ्लैजेला है, यूनी है, मल्टी फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर है। तो फ्लैजेला आप दो पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि एक पार्ट्स फ्लैजेला का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं विप्लास टाइप का फ्लैजेला। इसके जनरली एक दूसरा टर्म दिया जाता है एक्रोनिमेटिक टाइप का। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है 9+2 का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप अगर इसका आप सेक्शन काटेंगे फ्लैजेला का 9+2 मतलब सेंटर में जो उसके होते हैं वो सेंटर में, ये सेंटर है तो सेंटर में यहाँ पे 2 है, उसके बाद जो है 9 पेरिफेरी में जो है उसके पार्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये कितना हो गया 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये सेंट्रल पे 2 है और बाकी पेरिफेरी में 9 जो है, इसका 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है, V+ टाइप, एक्रोनिमेटिक टाइप। दूसरा है टिंसेल टाइप का, ठीक है। टिंसेल टाइप को बोलते हैं पेंटोनिमेटिक टाइप के फ्लैजेला। इसमें जो है न्यूमरस हेयर्स होते हैं, और ये जो हेयर्स मान लीजिए एक मैं ये फ्लैजेला के स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसमें ये देखो सपोज दैट ये फ्लैजेला है, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये है तो एक फ्लैजेला मैं क्रिएट करता हूँ, ये सपोज ये एक फ्लैजेला है, ये तो इसके पेरिफेरी में जो है, पेरिफेरी में छोटे छोटे ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, माइन्यूट हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इस माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं मास्टिगोनियम्स। क्या बोलते हैं? मास्टिगोन। मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप इसे देख सकते हैं। तो जो इसके एक्सिस सरफेस पे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मास्टिगोनियम। तो 2 टाइप्स के फ्लैजेला में पर एक फ्लैजेला ऐसे हैं जिसे हम प्लस कहते हैं और दूसरे कैसे हैं जिसे हम टेंसर, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो है अब फंजाई के जो हाइफी है, हाइफी में एक स्पेशल प्रकार की मॉडिफिकेशन, जैसे फंजाई में हाइफी क्या करते हैं, जो हाइफी जो क्या बना लेते हैं, हाइफी बनाते हैं माइसिलियम, ठीक है। ये तो एक यूजुअली केस, लेकिन कुछ फंजाई के केस में क्या होता है, चाहे वो स्पोर का फॉर्मेशन हो या कुछ और स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर हाइफी के मॉडिफिकेशन से बन जाता है। तो अगर हाइफी के मॉडिफिकेशन से कुछ स्ट्रक्चर है, एक पहला यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर है इसमें फ्रोजन गाइमा। जब एक हाइफी जो है मॉडिफिकेशन करती है तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम फ्रोजन गाइमा। अब ये फ्रोजन गाइमा में ये जो हाइफी है, ये इसमें हाइफी मोर या लेस पैरेलल हो जाती है। पैरेलल मतलब सुन रहे हैं, पैरेलल मतलब ये हो गया जैसे ये एक ऐसे एक हाइफी ऐसे गई है, ठीक है, दूसरी हाइफी सेम है जिससे पैरेलल कंडीशन शो कर रही है, ठीक है, ऐसे
ऐसे, ठीक है। तो ये पैरेलल कंडीशन में शो हो रही है और ईच अदर यानी कि एक दूसरे से। और फॉर्म इंटरवुमेन स्ट्रक्चर, ये मैंने स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और ये जब ये प्रोजेनकाइमा लाइक मॉडिफिकेशन होता है यानी प्रोजेनकाइमा का स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें इंडिविजुअलिटी ऑफ हाइफी जो है ये ऑफ लिखा है, हाइफी की इंडिविजुअलिटी जो है लॉस्ट नहीं होती। यानी कि जब ये प्रोजेनकाइमा बहुत सारे हाइफी अपन प्रोजेनकाइमा पैरेलल में अरेंजमेंट होता है तो अगर इसको देखा जाए तो ये आपस में क्या करेंगे ये उसमें, लेकिन उससे अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं होती। दूसरा मॉडिफिकेशन है राइजोमॉर्फ, ठीक है। अभी मैं इसके एक स्लाइड में मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। राइजोमॉर्फ जो है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर शो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई हेयर, प्लांट्स में रूट का हेयर्स होती है, रूट में हेयर्स पाए जाते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर वो होता है। तो उसमें फंगस के जो हाइफी होती है, माइसीलियम होते हैं, वो कम्पैक्टली एग्रीगेट होकर के तो क्या बनाते हैं, वो एक हेयर रूट लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और ये इसमें जब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे ये जो है अपनी इंडिविजुअलिटी क्या करता है, लास्ट कर, थोड़ा सा इसमें उल्टा इधर उधर स्लाइड हो गई है, ठीक है। इंडिविजुअलिटी क्या होता है, लॉस्ट कर देता है। जब ये राइजोमॉर्फ की कंडीशन शो करता है तो उसमें जो है वो इन्फेक्शन की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है देन इंडिविजुअल हैवी। सपोज दैट एक इंडिविजुअल हैवी है, अभी किसी हॉस्ट को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो पेनिट्रेशन में हो सकता है कि जो टाइम ड्यूरेशन है डिजीज काज करने का, पेनिट्रेशन का टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा केस होता है कि जब ये एक जब मॉडिफिकेशन करता है यानी कि जब राइजोमॉर्फ की कंडीशन शो करता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर एक नेक्स्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्क्लेरोसिया, ठीक है। एस्क्लेरोसिया भी एक मॉडिफिकेशन है, ये स्पेशल कॉम्पैक्ट ग्लोबोज स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि कौन सा है, चाहे वो प्रोजेनकाइमा हो, राइजोमॉर्फ है, ये है, इसमें कहते हैं कौन सी अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर देता है, कौन नहीं करता, ठीक है। और ये है इसके स्ट्रक्चर कैसे है, एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए। एग्रीगेशन एंड द एडिशन ऑफ द हाइफी एंड इट इज ए ग्लोबोज स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड होता है, क्योंकि जब एक स्क्लेरोसिया बनता है तो स्क्लेरोसिया एक फूड रिजर्व मटेरियल की तरह काम करते हैं, इनकी रिजर्व फूड मटेरियल को कंटेन करता है। और जब उसको फेवरेबल कंडीशन वो स्पोर या स्क्लेरोसिया का आता है तो वो उससे जर्मिनेट होकर एक नया हाइफी जनरेट होता है और हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसका मॉडिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, स्यूडोपैरेन्काइमा, ओके। स्यूडोपैरेन्काइमा is just like a प्रोजेनकाइमा like structure and parenchymatous, जैसे कि आपने प्लांट में पैरेनकाइमा देखते हैं, ठीक है। वो पैरेनकाइमा जो है प्लांट में देखते काम सिंपल डिस्प्ले पार्ट्स होता है, लेकिन यहाँ भी एक पैरेन, ये एक इस फिगर्स को आप देखेंगे, यहाँ पे ये प्रोजेनकाइमा है, यहाँ पैरेनकाइमेटस लाइक इसका जो फंगल का जो पार्ट्स है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फंगल हाइफी जो एक पैरेनकाइमा लुक लाइक स्ट्रक्चर बना ले रही है। पैरेनकाइमा तो है नहीं, इसीलिए इसको हम लोग अनदर नाम देते हैं स्यूडोपैरेनकाइमा, ठीक है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर सिमिलरली शो करता है, फंक्शनली नहीं। नेक्स्ट है स्क्लेरोसियम का ये स्ट्रक्चर, मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था। और ये है राइजोमॉर्फ का स्ट्रक्चर है, डिफरेंट मैंने देखा। और प्रोजेनकाइमा की स्ट्रक्चर, ठीक है। एक है और एग्जाम्पल, एक और है मॉडिफिकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट है ये एप्लिसोरियम, ठीक है। एप्लिसोरियम क्या है, एक लोड सोलेन स्ट्रक्चर है, सॉरी यहाँ पे सोलेन होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है, इधर उधर हो। और ये इन्फेक्शन काज करता है किसी होस्ट सेल में, ठीक है। मैंने सपोज कर मैं ये होस्ट सेल बनाऊँ और होस्ट सेल में मान ली कि कोई स्पोर है जर्मिनेट करके उसके गया सेल के अंदर गया, यानी कि इंट्रासेलुलर इन्फेक्शन किया और वहाँ पे वो यहाँ पे एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। तो इस वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एप्लिसोरियम। और ये एप्लिसोरियम प्रेशर जनरेट करता है जो अंदर हाइफी है, ठीक है, हाइफी है, उसको अंदर पेनिट्रेट करने की। तो ये जो है बहुत ही मेनी पैरासिटिक फंजाई में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रस्ट है, बॉडी है, तो पैथोजेनिक कंडीशंस हो करते हैं। ईट एयर एंड हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द इन्फेक्शन, एक मैंने डिस्कस किया, ओके। अब नेक्स्ट अगर आप बात की मैं इसका एक स्ट्रक्चर आपको शो करूँ, जैसे कि ये क्या है, ये मैंने अभी आपको एक स्ट्रक्चर शो किया, ठीक है। आस्टोरिया है, आस्टोरिया इसमें देखेंगे
कि नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है हस्टोरिया। हस्टोरिया का नोड लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इलांगेटेड एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और इंट्रासेलुलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है कि ये सेल के अंदर जाकर के जो उसके सेल से जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करता है। फंगल हाइफी को क्या करता है, फंगल हाइफी को प्रोवाइड करता है, क्योंकि है तो ये उसी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये देखेंगे ये होस्ट एक सेल शो हो रहा है, प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में यहाँ पे ये देखो ये फंगल हाइफी ये आपको शो रहा है ऐसे, ठीक है, ये शो रहा है। अब ये फंगल हाइफी जो है यहाँ पे जब इन्फेक्शन करता है तो इसके अंदर जाकर के ये एक स्ट्रक्चर बना ले रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं हॉस्टोरिया, ठीक। और हॉस्टोरिया क्या करते हैं, हॉस्टोरिया इंट्रासेलुलर एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर है और न्यूट्रिएंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को फर्दर फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। दूसरा स्यूडो पैरेन्काइमा, मैंने इसके पहले डिस्कस कर लिया। अब इसके बारे में रिप्रोडक्शन की किस फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ फंजाई रिप्रोड्यूस, तो एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और दूसरा एसेक्सुअल हो सकता है और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो कुछ जो फंजाई है जैसे ड्यूट्रोमाइकोटिना का केस है उसे हम इम्परफेक्टली फंजाई कहते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और कुछ एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो जो है होते हैं रिप्रोड्यूस। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होती है, जैसे मान लीजिए कि गैमेट्स बने या गैमेट्स स्पोर, उसमें जो है पहले प्लाज्मोगैमी कंडीशन यानी कि उनके आपस में मान लीजिए दो स्पोर ये एक गैमेट से किए, तो सबसे पहले इसके जो है जब ये फ्यूज होंगे तो आपस में इसके जो है यहाँ पे ये प्रोटोप्लाज्म जो है इसका फ्यूजन होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द टू कंपैक्टाइबल गैमेट्स आर सेक्सुअल, ठीक है। टू गैमेट्स कम टू क्लोज, ओके। नेक्स्ट जब प्लाज्मा आफ्टर द प्लाज्मोगैमी फिर क्या आता है कैरियोगैमी, यानी कि अब जो इसमें प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, अब वो एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे, यानी इसे बोलेंगे कैरियोगैमी, यानी कह देंगे आप फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई आर जाइगोट, ओके। तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई बनाने के बाद फ्यूजन के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। इन फाइकोमाइसिटीज अकर जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगैमी, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में जो है प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद ये जो है क्या हो जाता है, कैरियोगैमी एक होता है। लेकिन एक्सको एंड बेसिलियोमाइकोटिना के मेंबर में जो है कैरियोगैमी क्या हो जाती है, मच डिलेड कंडीशन शो होती है, ओके, मच डिलेड कंडीशन शो करती है, यानी कि डाइजेशन फेज शो करता है, ठीक है। डाइकैरियोटिक फेस करता है, जैसे मान लीजिए ये एक हाइफी है और जब इसमें जो कैरियो ये दोनों यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये जब न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो कुछ समय के लिए ये जो है न्यूक्लियस डिलेड कंडीशन यानी कि फ्यूज नहीं होते हैं, और जब फ्यूज नहीं होते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैरियोफेज, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एक प्रोसेस है जब ये कैरियोगैमी होती है उसके बाद मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद फिर एप्लॉइड स्ट्रक्चर शो होता है। अब कंपैक्टाइबल न्यूक्लियाई आर ब्रॉट टुगेदर बाय फॉलोइंग प्रोसेस, जैसे कैसे किस प्रकार से उसमें फ्यूजन होता है ये हम देखें। एक है प्लानोगैमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लानोगैमेटिक। जो भी टीएसटी पीएचडी वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या देखिए नेट जेआरएफ में ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाते हैं और पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर मैच एंड नॉट मैच, ठीक है। बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें मैच करना 5-6, तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन पता है तो आप उसको करेक्टली कर ले जाएंगे, ठीक है। तो प्लान और मेडिकल्स वगैरह में तो जानते हैं कि मेडिकल वगैरह में एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें आपको जस्ट एक रिवाइज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए एकदम से, ठीक है। प्लानोगैमेटिक कोपुलेशन में प्लानोगैमेटिक 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे आइसोगैमी। प्लानो मतलब कि इसमें क्या होता है कि गैमेट्स में मोडाइल स्ट्रक्चर होता है, मोडाइल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है ये मोडाइल स्ट्रक्चर शो करते हैं, इसीलिए इसे प्लानोगैमेटिक कहा जाता है कि यानी कि इसके स्पोर में या उसमें जो है स्पोर फ्लैजिला पाए जाते हैं। प्लानो यानी कि दो में से कोई
फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर होगा, मोडाइल स्ट्रक्चर होगा। तो आइसोगैमी जो होते हैं, आइसोगैमी प्रेजेंट, देखिए इम्पोर्टेंट जो लोग पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल को ध्यान दें, ठीक है, हायर का, यूपीपीएससी जीडीसी का। तो इसमें है सिंकेट्रियम और कैटेनेरिया में कैसा होता है आइसोगैमी। आइसोगैमी होते क्या, दो, ये एक मैंने सो किया, दोनों जो है मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है, मार्फोलॉजी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन इसमें फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट। इसी प्रकार एनाइसोगैमी में, एनाइसोगैमी मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों जो है, मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों जो है क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये प्रेजेंट किस में होता है, एलोमाइसिस में। ओगैमी में जो मेल होता है वो शॉर्ट होता है और मोर एक्टिव होता है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड भी होता है, मोडाइल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो फीमेल होता है वो लॉर्ज होता है और इनएक्टिव होता है, यानी कि रेसिस्टिव कंडीशन शो करता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे गैमेटेंशियल कंटेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गैमेटेंशियल कंटेक्ट। गैमेटेंशियल कंटेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, किसमें पाया जाता है, ये होता है एल्ब्यूमो में पाया जाता है, एस्परजिलस में, पाइथियम एंड फाइटोप्थोरा, इतने मेंबर में पाया जाता है, ठीक। तो ये जो एग्जांपल है इसको आप जरूर याद करिए, क्योंकि पूछता है कि गैमेटेंशियल कंटेक्ट इज प्रेजेंट इन, किसमें होता है, तो आपको याद होगी एस्परजिलस, एल्बुमो, पाइथियम एंड आप लिख सकते हैं कि 2A 2P, ठीक है, 2A 2P, ऐसे ये सिंपल फॉर्म में आप ठीक है आप लिख सकते हैं। इसी केस में होता क्या है गैमेटेंशियल कंटेक्ट में, किसमें जैसे मान लीजिए जो स्पोर है यहाँ पे जो गैमेटेंजिया है, ये मान लीजिए मेल वाला पार्ट है जिसे हम लोग इंथ्रेडिया कह रहे हैं, और ये जो फीमेल वाला पार्ट है जिसे हम लोग ओवोनियम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में फ्यूज नहीं होते, केवल कांटेक्ट में आते हैं। ये देखिए कांटेक्ट में आए, इनकी वॉल डिजॉल्व नहीं हुई, लेकिन एक पार्ट से वॉल डिजॉल्व होकर के एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन जो ट्यूब है इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा। फिर ये न्यूक्लियस अपना ट्रांसफर करता है और यहाँ पे जो है आपस में फिर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो मेल ये वाला इंट्रेडियल वाला पार्ट है और ये फीमेल वाला जो पार्ट्स है, ये अपना कैरेक्टरिस्टिक लॉस नहीं करते, यानी कि लॉस अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं करते हैं, केवल एक कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैमेटेंशियल कॉपुलेशन, ठीक है। गैमेटेंशियल कॉपुलेशन किस में पाया जाता है, म्यूकर में, और दूसरा किस में, राइजोपस में। इसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जो गैमेटेंजिया होती है एक प्लस की तरह काम करती है और एक माइनस स्ट्रिंग की तरह काम करती है, और दोनों आपस में मिल करके एक प्रोगैमेटेंजिया, यहाँ पे प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है, और ये इसको बनाते हैं, इसे बोलते हैं गैमेटेंजिया। इसमें आपस में फ्यूजन हो जाता है और पूरी तरह से यानी कि कंप्लीटली जो है अपना इंडिविजुअलिटी क्या करते हैं, लास्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल याद रखना। फिर स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन का केस क्या होता है, जो हायर फंजाई है, जैसे पक्सिनिया है, पक्सिनिया एक केस ले रहे हैं, पक्सिनिया जो हायर फंजाई है उसमें जो है सेक्स ऑर्गन जो होते हैं कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, यानी कि नहीं होते। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो वेजिटेटिव हाइफी है, उसमें रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव हाइफी है, वो क्या करते हैं, एक स्पर्मेसिया की तरह काम करते हैं और एक ट्राइकोगाइन यानी रिसेप्टिव हाइफी की तरह काम करते हैं, और वो अपना जो है न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है और रिसेप्टिव हाइफी से जा करके और क्या करता है, उसके ट्राइकोगाइन से जाते हुए उसके पार्ट्स को फर्टिलाइज करता है और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो स्पर्मेसिया का फॉर्मेशन कर रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। सोमैटोगेमी है, इसे तो कोई भी वेजिटेटिव सोमैटिक हाइफी जो है, दो फंगल हाइफी आपस में जो अपोजिट स्ट्रेन है आपस में मिल करके एक जो है मेटिक टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं और बाद में एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सोमैटोगेमी। ये सोमैटोगेमी अलग से है, ठीक है, ये भी एक पार्ट से रिप्रोडक्शन का। तो टुडे हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया, तो सब लोगों को थैंक यू, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि मैं कंटेंट थोड़ा देर में प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मेरी ये है कि अब थोड़ा सा इसको मैंने चेंज किया है और वीडियो लेक्चर देने की, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपको भी,
और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे कि आपको जब भी कभी वीडियो अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप भी हमारी हेल्प करें और हम भी आपकी हेल्प करें। ठीक है, तो थैंक यू सभी को। ओके, थैंक यू।